सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार असुर शिल्पी मय ने त्रिपुर नामक दुर्ग का निर्माण किया, परंतु अंततोगत्वा परस्पर बंधे हुए वैर वाले देवताओं और असुरों के लिए वह दुर्ग दुर्गम हो गया। उस समय वे सभी शस्त्रधारी दैत्य, जो यमराज के समान भयंकर थे, मय के आदेश से अपनी स्त्रियों और पुत्रों के साथ हर्षपूर्वक उन गृहों में प्रविष्ट हुए। जैसे अनेकों सिंह वन को, अनेकों मगरमच्छ सागर को, और क्रोध एवं अत्यंत कठोरता परस्पर सम्मिलित होकर शरीर को अपने अधिकार में कर लेते हैं, वैसे ही उन महाबली देव शत्रुओं द्वारा वह पुर व्याप्त हो गया। इस प्रकार वह त्रिपुर असंख्य अरबों दैत्यों से भर गया। उस समय सुतल और पाताल दानवों के निवास स्थान से निकलकर आए हुए दानव तथा देवताओं के भय से छिपकर पर्वतों पर जीवन निर्वाह करने वाले दैत्य भी, जो काले बादल की सी कांति वाले थे, शरणार्थी रूप में वहां उपस्थित हुए। त्रिपुर में आश्रय लेने के कारण जो असुर जिस वस्तु की कामना करता था, उसकी उस कामना को मैं दानव माया द्वारा पूर्ण कर देता था। जिनके सुडौल शरीर पर चंदन का अनुलेप लगा था, जो निर्मल आभूषण, वस्त्र, माला और अंगराग से अलंकृत थे तथा मतवाले गजेंद्र सरीखे दिख रहे थे, ऐसे दानव चांदनी रातों में एवं सायंकाल के समय कमल से सुशोभित सरोवरों तट पर, आम के बगीचों और तपोवनों में अपनी पत्नियों के साथ निरंतर हर्षपूर्वक विहार करते थे। इस प्रकार मय द्वारा निर्मित उस स्थान पर निवास करते हुए वे महासुर आनंद का उपभोग कर रहे थे। उन्होंने स्वयं ही धर्म, अर्थ और काम के संपादन में अपनी बुद्धि लगाई। त्रिपुर में निवास करने वाले उन देव शत्रुओं का समय ऐसा सुखमय व्यतीत हो रहा था जैसे स्वर्गवासियों का व्यतीत होता है। वहाँ पुत्र पितृगणों की तथा पत्नियां पतियों की सेवा करती थीं। वे परस्पर कलह नहीं करते थे, उनमें परम प्रेम था। किसी प्रकार का अधर्म प्रबल होने पर भी त्रिपुर निवासियों को बाधा नहीं पहुंचाता था। वे दैत्य शिव मंदिर में शंकर जी की अर्चना करते हुए वेदोक्त मांगलिक शब्दों एवं आशीर्वादों का उच्चारण करते थे। त्रिपुर में आनंद मनाने वाले दानवेंद्रों के अपने नूपुर की झनकार से मिश्रित वेणु एवं वीणा के शब्द तथा सुंदरी नारियों के चित्त को व्याकुल कर देने वाले हाथ सदा सुनाई पड़ते थे। इस प्रकार देवताओं की अर्चना और ब्राह्मणों को नमस्कार करने वाले तथा धर्म, अर्थ एवं काम के साधक उन दैत्यों का महान समय व्यतीत होता गया। तदनंतर अलक्ष्मी, दरिद्रता, असूया, गुणों में दोष निकालना, तृष्णा, बुभुक्षा, भूख, कली और कलह, ये सब एक साथ मिलकर त्रिपुर में प्रविष्ट हुए। इन भयदायक दुर्गुणों ने सायंकाल त्रिपुर में प्रवेश किया था। इन्होंने राक्षसों पर ऐसा अधिकार जनाया जैसे भयंकर व्याधियां शरीरों को काबू कर लेती हैं। त्रिपुर के भीतर प्रवेश करते हुए इन दुर्गुणों को मैंने स्वप्न दानवों के शरीर में भयानक रूप से प्रविष्ट होते हुए देख लिया। तब सहस्र किरणधारी एवं उज्ज्वल प्रकाश करने वाले सूर्य के उदय होने पर मैंने तारक और विद्युन्माली के साथ 2 सूर्यों से युक्त बादल को तरह सभा भवन में प्रवेश किया। वहाँ वे मेरुगिरी के शिखर के समान सुंदर स्वर्ण मंडित रमणीय आसन पर आसीन हो गए। उस समय वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो सुमेगिरी के शिखर पर बादल उमड़ आए हों। मय दानव के निकट एक ओर तारकासुर और दूसरी ओर दानव श्रेष्ठ विद्युन्माली बैठे हुए थे, जो हाथी के बच्चे की तरह दिख रहे थे। 10-22 तत्पश्चात युद्ध स्थल में अत्यंत घायल होने के कारण जिनके क्रोध शेष रह गए थे, वे सभी देव शत्रु दानव वहां आकर यथास्थान बैठ गए। इस प्रकार उन सबके सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाने के पश्चात माया के उत्पादक मय ने उन दानवों से इस प्रकार कहा, अरे दाक्षायणी के पुत्रों, तुम लोग आकाश में विचरण करने वाले तथा आकाशचारियों में विशेष रूप से गर्जना करने वाले हो। मैंने यह एक भयानक स्वप्न देखा है, उसे तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनने। मैंने स्वप्न में 4 स्त्रियों और 3 पुरुषों को पुर में प्रवेश करते हुए देखा है। उनके रूप भयानक थे तथा मुख क्रोधाग्र से उद्दीप्त हो रहे थे, जिससे ऐसा लगता था मानो वे त्रिपुर के विनाशक हैं। वे अतुल पराक्रमशाली प्राणी क्रोध से भरे हुए थे और पुरों में प्रवेश करके अनेकों शरीर धारण कर दानवों के शरीरों में भी घुस गए हैं। यह त्रिपुर नगर अंधकार से आच्छन्न हो गया है और गृह तथा तुम लोगों के साथ ही सागर के जल में डूब गया है। एक सुंदरी स्त्री नंगी होकर उल्लूक पर सवार थी तथा उसके साथ एक पुरुष था, जिसके ललाट में लाल तिलक लगा था। उसके 4 पैर और 3 नेत्र थे। वह गधे पर चढ़ा हुआ था। उसने उस स्त्री को प्रेरित किया, तब उसने मुझे नींद से जगा दिया।
इस प्रकार की अत्यंत भयावनी नारी को मैंने स्वप्न में देखा है दितिपुत्रो। मैंने इस प्रकार का स्वप्न देखा है और यह भी देखा है कि यह स्वप्न असुरों के लिए किस प्रकार कष्टदायक होगा। इसीलिए यदि तुम लोग हमें अपना उचित रूप से राजा मानते हो और यह समझते हो कि इनका कथन हितकारक होगा तो मन लगाकर मेरी बात सुनो। तुम लोग किसी की असूया, झूठी निंदा मत करो। काम, क्रोध, ईर्ष्या, असूया आदि दुर्गुणों को एकदम छोड़कर सत्य, दम, धर्म और मुनिमार्ग का आश्रय लो। शांतिदायक अनुष्ठानों का प्रयोग करो और महेश्वर की पूजा करो। संभवतः ऐसा करने से स्वप्र की शांति हो जाए। असुरों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि त्रिनेत्रधारी देवाधिदेव भगवान रुद्र निश्चय ही हम लोगों पर कुपित हो गए हैं, क्योंकि हमारे त्रिपुर में भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं अभी से दीख पड़ रही हैं। अतः तुम लोग कलह का परित्याग तथा सरलता का आश्रय लेकर इस दुष्स्वप्र के परिणाम स्वरूप आने वाले काल की प्रतीक्षा करो। आनी